गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर केवल वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में ताज़ा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत कौन से स्थान पर है जी? ताज़ा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर भारत है तीसरे स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। क्या ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में हम सीरीज हार गए थे? ठीक है, जिस कारण क्या है भारत की पुरुष टीम को क्या है टेस्ट रैंकिंग के अंदर तीसरे स्थान पर खिसक गई है। और पॉइंट्स की बात, टेस्ट रेटिंग की बात करें अंक की, तो इनके कितने अंक हैं? 109 अंक है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, पहले पे है ऑस्ट्रेलिया। कितने पॉइंट है इसके? इससे 126 पॉइंट। ठीक है जी, 126 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर है टेस्ट रैंकिंग के अंदर। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? साउथ अफ्रीका। कितने पॉइंट है इसके? पॉइंट्स की बात करें तो इसके कितने पॉइंट्स हैं? 112 पॉइंट्स है इसके। ठीक है जी, तीसरे स्थान पर भारत है। भारत के कितने हैं टेस्ट रैंकिंग के अंदर पॉइंट्स? 109 हैं। क्या है ऑस्ट्रेलिया की टीम? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी जो पुरुष टीम थी वो का क्या है हार गई, जिस कारण भारत क्या है एक स्थान खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है जी, अब डिटेल में देख लेते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया से मिली टेस्ट सीरीज में हार के बाद भारत की पुरुष टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गई है? भारत की टेस्ट टीम के मौजूदा 109 टेस्ट रैंकिंग है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो पहले स्थान पर है, उसकी टेस्ट रैंकिंग कितनी? 126 है। दूसरे स्थान पर कौन है? दक्षिण अफ्रीका की टीम, उसकी टेस्ट रैंकिंग अंक कितने हैं? 112 है। ठीक है जी, टेस्ट के अंदर अगर बॉलर्स की बात करें तो भारत के तेज गेंदबाज जो जसप्रीत बुमराह है वो कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है टेस्ट रैंकिंग में। कितने पॉइंट्स हैं? 907 पॉइंट्स हैं इनके। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है जोश हजूर, इसके 843 पॉइंट्स हैं, दूसरे स्थान पर है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही जो है पैट कमिंस है, उनके 837 पॉइंट्स है और तीसरे स्थान पर हैं। अगर बैटिंग की बात करें टेस्ट रैंकिंग के अंदर तो इंग्लैंड के जो रूट है वो उस टीम में 895 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हैरी बुक है जो कितने 876 पॉइंट्स है जिनके। तीसरे स्थान पर के कौन है? केन विलियमसन है जिनके कितने पॉइंट्स है? 867 पॉइंट्स है। सॉरी। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाना है? ग्रेटर नोएडा, जयपुर, जोधपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया जाना है? ये किया जाना है जी ग्रेटर नोएडा के अंदर। क्या है? ग्रेटर नोएडा के अंदर हाल ही में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। इस प्रदर्शनी में कितने? 30 देशों के, ठीक है 30 देशों के क्या है 2300 से अधिक, ठीक है जी, प्रदर्शक, ठीक है। और 7500 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। वहीं एकीकृत व्यापार मेले में जो देशी गए तो ये 15,000 भारतीय, ठीक है जी, और व्यापार अंक तक शामिल होंगे। अब क्या है, टीपीएसआई है जो टीपीसीआई है, इसके अध्यक्ष है जो इसके चेयरमैन जो मोहित मोहित सिंगला, उन्होंने क्या कहा? टीसीपीसीआई के अध्यक्ष मोहित सिंगला ने कहा कि यह प्रदर्शनी किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और वैश्विक बाजारों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या इंडस्ट्री प्रदर्शनी 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा? इसमें क्या 2300 से अधिक प्रदर्शक है 30 देशों के, 7500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। वही एकीकृत व्यापार मेले के अंदर क्या 15,000 भारतीय खरीदार और व्यापार आगंतुक शामिल होंगे। टीपीसीआई के चेयरमैन है जो मोहित सिंगला ने कहा उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी जो है किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और वैश्विक बाजारों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह न केवल व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देता है बल्कि बेहतर बाजारों और मूल्य संवर्धन के अवसरों तक पहुंच बनाकर किसानों की आय में भी सुधार करता है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है?
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया है जी? ये केंद्रीय जो है गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा क्या है, भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। इसका अब अगर बात करें तो यह क्यों किया गया है? यह साइबर क्राइम, ठीक है जी, फाइनेंशियल क्राइम, साइबर, ठीक है, फाइनेंशियल है जो क्राइम हो रहे हैं उन पे अंकुश लगाने, ठीक है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारतपोल पोर्टल क्या है, जांच में तेजी लाएगा और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद करेगा। ठीक है जी। यह पोर्टल की बात करें तो किसके अधीन काम करेगा? यह करेगा सीबीआई के अधीन काम। ठीक है जी। इससे क्या है, इंटरनेशनल जो है पुलिसिंग है उसको भी काफ़ी मदद मिलेगी। क्या है, राज्यों की जो पुलिस है वो सीधे, ठीक है जी, पुलिस है जो किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में, ठीक है जी, इंटेलिजेंस पोर्टल के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे जो है इंटरपोल की मदद ले सकेगा। इसके अतिरिक्त क्या है, विदेशी जो एजेंसियां हैं वह भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारतपोल पोर्टल की मदद से भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर सकेगा। अब डिटेल में देख लेते हैं जी क्या है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है जी। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर यह देश में भारतपोल की शुरुआत की। साइबर क्राइम, ठीक है जी, जो फाइनेंशियल क्राइम है, एंग्जाइटी क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारतपोल है जो पोर्टल है के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। ठीक है जी। यह पोर्टल किसके? सीबीआई के अधीन काम करेगा। ये क्या इंटरनेशनल पुलिसिंग में भी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है जी। राज्य की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में सीधे, ठीक है, इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से, ठीक है, सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगा। इसके अतिरिक्त जो विदेशी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वह भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारतपोल मदद के से पोर्टल की मदद से भारतीय एजेंसी से आसानी से संपर्क कर सकेगा। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो है किस टेक्निकल कंपनी ने भारत में 25,700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? बताओ जी किस ने की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस टेक्निकल कंपनी ने की? ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है, सीईओ है, ठीक है जी, सत्य पाल नडेला, पाल नडेला, उन्होंने क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संपर्क किया और उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री से संपर्क करके उसके बाद भारत में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इकोसिस्टम जो है क्लाउड इकोसिस्टम, ठीक है जी, के विकास के लिए 25,717 करोड़ रुपए की भारत में निवेश की घोषणा की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोडिंग वेबसाइट, जो कोडिंग वेबसाइट है गिटहब, कौन सी है? गिटहब, ठीक है, कोडिंग वेबसाइट है गिटहब पर भारत के 17 मिलियन डेवलपर्स, ठीक है जी, डेवलपर्स हैं और 2028 तक यह क्या है, सबसे बड़ा हब बन जाएगा गिटहब है जो। ठीक है जी। 30,000 क्या है, 30,500 एआई प्रोजेक्ट भारत में विकसित हो रहे हैं। ठीक है जी, भारत में विकसित हो रहे हैं। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शनों का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा, असम, तेलंगाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया? यह है असम राज्य सरकार द्वारा। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, बात करें तो असम के अंदर सरकारी स्कूलों में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? 14,50,000 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है जी। बच्चे क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ताकि क्या है, ताकि क्या है गुणोत्सव प्रारंभ किया इन्होंने ताकि बच्चों की शिक्षा, उस शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है जी, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सके, उद्देश्य है। ठीक है। और क्या है, सर्वांगीण बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। आगे क्या है जी? आगे नेक्स्ट है जी। हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस क्लेटी का निधन हुआ है? हंगरी, चीन, जापान,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ की बताओ जी, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन अग्नेस क्लेटिक का निधन हुआ है, ये हुआ है हंगरी की। ठीक है जी, हंगरी की। ये कौन सी प्लेयर थी? जिम्नास्टिक की प्लेयर थी। ठीक है जी, जिम्नास्टिक की प्लेयर है जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन अग्नेस क्लेटिक का निधन हुआ है। कितने वर्ष की आयु में हुआ है इनका निधन? 103 वर्ष की आयु में। ठीक है जी। इनको किस कारण हुआ है? निमोनिया के कारण इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। क्लेटी ने क्या है 1952 के अंदर, ठीक है जी, 1952 के अंदर हेलेंस्की ओपियन हेल्सकी, ठीक है, ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या है कुल, क्या है, जिम्नास्टिक के अंदर कुल 5 पदक जीते, 5 पदक जीते थे, जिनमें से एक गोल्ड, ठीक है जी, एक गोल्ड और 4 मेडल थे। और वहीं 1956 के अंदर इन्होंने क्या है 4 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते थे इन्होंने। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। हंगरी के ओलंपिक चैंपियन अग्नेस क्लेटी का हाल ही में निधन हो गया है। वह 103 वर्ष की थी। उनको क्या है निमोनिया के बिगड़ने के कारण गंभीर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अस्पताल के अंदर गंभीर हालत में। क्लेटी ने 1952 के ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में एक गोल्ड और समेत 4 मेडल, और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में 4 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते थे। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? चीन, जापान, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन करेगा जी? ये करेगा भारत। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ की? त्रिपुरा में क्या है बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। आगे है जी, हाल ही में इसरो के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन, एस सोमनाथ, विवेक पदम या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह डॉक्टर वी नारायणन जिनको हाल ही में इसरो प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? कौन बनेंगे जी? ये बनेंगे बहादुर सिंह मामू। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटका का निधन हुआ है? चीन, जापान, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ की है? ये है जापान की। जापान की 116 में ईयर वर्षीय जो है सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटका का निधन हुआ है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है, स्वर्ण पदक। किसने? किरण जाधव ने लक्ष्य कप के 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है।